अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3B के कुछ फार्मूलाज हैं, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्काउंट, इसमें डिस्काउंट का फार्मूला दिया हुआ है। डिस्काउंट इज इक्वल होता है मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। उसके बाद डिस्काउंट के बाद डिस्काउंट परसेंटेज आ जाती है। डिस्काउंट परसेंटेज में क्या है, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंटेज के बाद चार्जेबल इनकम का फार्मूला आएगा। इसमें चार्जेबल इनकम किसके इक्वल होती है, टोटल इनकम माइनस रिलीफ। रिलीफ मींस ज़कात, इन चीज़ों पे रिलीव होती है, ठीक है। उसके बाद जनरल सेल टैक्स है, जीएसटी कितनी है, 18% है। और इनकम टैक्स आ जाता है। इनकम टैक्स जो कि मंथली हमारी आमदन होती है उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे होते हैं, इनकम टैक्स आ जाता है। तो ये 2 से 3 फार्मूलाज थे जो कि यूज़ होंगे इसमें। इसके अलावा जैसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस में डिस्कस होंगे साथ साथ उसके, हम वो भी बताते जाएंगे। तो अभी इसमें ये डिस्काउंट परसेंटेज और चार्जेबल इनकम का फार्मूलाज है, ये आपने याद कर लेने हैं। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें दिया हुआ है कि अ नेकलेस प्राइस एट $580 इज़ सोल्ड फॉर $464 जी। तो फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। एक नेकलेस है, वो उसने परचेज़ किया है, उसकी प्राइस थी $580 और जब उसने सेल किया तो वो $464 में सेल कर रहे हैं। तो फाइंड हमने करना है कि कितना उसको डिस्काउंट है उसने दिया, परसेंटेज डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आ जाएगा मार्केट प्राइस ऑफ नेकलेस, ये हमारे पास आ जाएगा $580। उसके बाद हमने इसको सेल किया है, सेलिंग प्राइस आ जाएगी, सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस $464 में। अभी हमने इसका क्या फाइंड करना है, पहले डिस्काउंट। एक्चुअली फाइंड तो हमने डिस्काउंट परसेंटेज करना है, लेकिन डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट। ये हमें गिवन है और फाइंड हमने करना है डिस्काउंट इज इक्वल मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास, $580 माइनस $464। तो ये हमारे पास आ जाएगा $116 डिस्काउंट आ जाएगा। अभी डिस्काउंट के बाद हमने इसकी जो एक्चुअल जो फाइंड करना था वो था डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम लिख देंगे डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 100 से। तो डिस्काउंट आ गया हमारे पास, ये फाइंड हमने किया है अभी 116। इसको हमने डिवाइड कर देना है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हमारे पास दी हुई है नेकलेस की $580, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका 100 से। तो इसको हमने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20%। ये हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज में आ गया। अगेन रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था अ नेकलेस प्राइस एट $580 इज सोल्ड फॉर $464। फाइंड हमने करना था परसेंटेज डिस्काउंट। तो हमें गिवन है मार्केट प्राइस नेकलेस की 580, सेलिंग प्राइस है 464 और इस पर डिस्काउंट हमने फाइंड करना था। तो डिस्काउंट इज इक्वल आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस, 580 माइनस 464, तो 116 हमारे पास आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट के बाद हमने फाइंड करना है इसके डिस्काउंट परसेंटेज। तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल होती है डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये इसका फार्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास डिस्काउंट आ गया 20%। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द मार्केट प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपर मार्केट इज़ $45।
जी, तो एक फोल्डिंग टेबल है, उसकी मार्केट प्राइस जो हमें दी हुई है वो $45 है हाइपर मार्केट में। दी हाइपर मार्केट गिव अ 12% डिस्काउंट ड्यूरिंग ए सेल। तो सेल थी, ड्यूरिंग सेल में 12% डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने फाइंड करना है सेल प्राइस और साथ फोल्डिंग टेबल की। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ टेबल, मार्केट प्राइस ऑफ टेबल इज इक्वल है $45। तो इस पर हमें डिस्काउंट क्या दिया हुआ है उन्होंने, $12, 12% डिस्काउंट है। तो फाइंड हमने करनी है सेल प्राइस। जी, तो सेल प्राइस इज इक्वल किसके हो गई, सेल परसेंटेज 100 और 100 में से हमने माइनस कर देना है 12, तो 88% इसकी आ गई हमारे पास सेल परसेंटेज। उसके बाद हमने इसकी फाइंड कर लेनी है सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या था, 88% ऑफ $45। तो 88% ख़त्म हो जाएगा, नीचे आ गया 100 मल्टीप्लाई इसको हमने कर देना है 45 से। ठीक है, तो अभी इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39.6। जी हाँ, तो आफ्टर डिस्काउंट ये मार्केट प्राइस में क्या मिल रही थी 45 में, और डिस्काउंट के बाद हमें सेल प्राइस जो ये मिली है 12% डिस्काउंट के बाद $39.6 में, 12% डिस्काउंट पे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मार्केट प्राइस $45 दी हुई थी, डिस्काउंट इस पे था 12%। फाइन हमने करना है सेल प्राइस। तो सेल परसेंटेज इज इक्वल होगी 100 कहाँ से आया कि इस टोटल वैल्यू का 100% में दे रहे थे, सही है। 100% में से हमने माइनस कर देना है 12% डिस्काउंट जो उसने मार्केट प्राइस में शॉपकीपर में अपर स्टोर पर दिया हुआ था। तो 100 में से 12 हमने माइनस किया तो 88% हमारे पास इसका डिस्काउंट आ गया 12% के बाद। तो सेल प्राइस में हम लिख देंगे 88% ऑफ $45। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, $39.6 हमारे पास इसका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ड्यूरिंग अ सेल देयर इज़ अ डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अ टेलीविज़न सेट। टेलीविज़न सेट पे 7% ड्यूरिंग सेल डिस्काउंट दिया हुआ है। इफ़ द डिस्काउंट इज़ $49, अगर इस पे डिस्काउंट $49 है, फाइन हमने क्या करना है मार्केट प्राइस और सेल प्राइस ऑफ द टेलीविज़न। तो गिवन क्या है हमें वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है डिस्काउंट परसेंटेज 7% और डिस्काउंट है $49। जी हाँ, तो फाइंड हमने इसमें करना है सेल प्राइस और मार्केट प्राइस। ये आ गई हमारे पास मार्केट प्राइस साथ सेल प्राइस। जी हाँ, तो पहले हम करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लिख लेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल होगा डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इज इक्वल 100। डिस्काउंट परसेंटेज है हमें गिवन है 7% और डिस्काउंट है हमारे पास $49। मार्केट प्राइस हमने क्या करनी है फाइंड, मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 7 मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस 49 मल्टीप्लाई 100, यह आ जाएगा 4900। और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड किया तो 7 7 49, 700, ये हमारे पास आ गई मार्केट प्राइस।
ठीक है, तो मार्केट प्राइस फाइंड करनी थी हमने, वो आ गई हमारे पास 700। अभी इसके बाद हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है। तो सेल प्राइस फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है डिस्काउंट का। डिस्काउंट इज इक्वल मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। तो मार्केट प्राइस हमारे पास क्या है 700 और सेल प्राइस हमारे पास हमने फाइंड करनी है। डिस्काउंट है हमारे पास क्या 49। जी हाँ, तो 700 ये इधर माइनस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या होगा, इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा 49। और सेल प्राइस माइनस में है तो इधर आके प्लस में आ जाएगी सेल प्राइस। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा $651। यानी सेल प्राइस हमारे पास क्या आ गई जो हमने फाइंड करनी थी $61 651। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन में टू आइटम्स जो थी वो गिवन है और उसके बाद फाइंड हमने करनी है मार्केट प्राइस और सेल प्राइस। तो इन दोनों का फार्मूलाज लिख के उसमें वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास मार्केट प्राइस आ गई, मार्केट प्राइस के साथ ही सेल प्राइस। क्वेश्चन नंबर 3 ये कंप्लीट हो गया। तो एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है अ माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट 270 बिफोर जीएसटी। तो जीएसटी जनरल सेल टैक्स जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई होता है 18%, उससे पहले जो माइक्रोवेव ओवन है उसकी कॉस्ट 270 थी। अज्यूमिंग दैट जीएसटी इज़ एट 7%। तो जीएसटी का उन्होंने रेट दे दिया है कि फ़र्ज़ करें कि जीएसटी 7% थी। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इथन हैज़ टू पे फॉर द माइक्रोवेव ओवन। 7% जीएसटी पे करने के बाद 270 अगर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी माइक्रोवेव ओवन की, तो 7% जीएसटी पे करने के बाद उसको कितनी अमाउंट जो पे करनी पड़े। तो फर्स्टली हमने इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ माइक्रो ओवन। ये आ जाएगी 270 और जीएसटी जो हमें गिवन है 7% है। तो हम लिख देंगे 7% ऑफ 270। तो 270 का 7% हमें है तो परसेंटेज 100 में आ जाएगी, 270 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 270 से करेंगे तो हमारे पास जीएसटी आ जाएगी $18.9। जी हाँ, तो उसके बाद अभी हमने जीएसटी फाइंड कर ली है तो हमने करना है प्राइस ऑफ ओवन विद जीएसटी। $270 हमारे पास है प्राइस ऑफ ओवन विद जीएसटी और उसके बाद 18.9 हमारे पास जीएसटी आ गई। इन दोनों को हमने कर देना है प्लस, तो ये आ जाएगा $288.9। जी हाँ, तो ये इसका आंसर है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। माइक्रोवेव ओवन था, उसकी उन्होंने कॉस्ट दी हुई थी 270 बिफोर जीएसटी, जीएसटी से पहले। तो जीएसटी उन्होंने दी हुई है 7%। अगर जीएसटी पे करनी हो हमें $270 पर, तो वो हमारे पास जीएसटी का रेट आ गया $18.9। ये हमने पे किया है और पे करने के बाद ओवन का रेट जो 270 से जीएसटी पे करने के बाद हमारे पास आ गया 288.9। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज़ सोल्ड फॉर $1,391 इंक्लूसिव ऑफ 7% जीएसटी। फाइनल हमने इसमें करना है मार्केट प्राइस ऑफ द गैजेट्स। गैजेट की मार्केट प्राइस वो हमने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो सेल कर रहे हैं 1391 में, उसके साथ 7% जीएसटी है। तो हम लिख देंगे प्राइस ऑफ गैजेट्स विद जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसकी जीएसटी हम क्या है हमारे पास है 270 और सेल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
ये हमें दी हुई है 270, ये हमें गिवन है और हमने जीएसटी कितनी है हमारे पास 7% जीएसटी है। तो हमने मार्केट प्राइस जो है वो इसकी प्राइस ऑफ गैजेट्स विद जीएसटी सेल प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स 270 आ गई हमारे पास। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो मार्केट प्राइस इज इक्वल होगी 100/107। तो 107 ये कहाँ से फाइंड हुआ है हमारे पास 7% उसने जीएसटी दी हुई है। तो टोटल मार्केट प्राइस का क्या है 100%। 100% में हमने 7% ऐड कर दिया तो 107% हमारे पास आ गई वैल्यू। मल्टीप्लाई 1391, इनको हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1300 इसकी मार्केट प्राइस। जो क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सॉल्व किए हुए हैं। तो आपको कोई भी अगर क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।